नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आपको हम बताएं तो 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 18 नए मरीज सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ अब सीज़न में कुल 479 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें कि पटना इलाके में सबसे ज़्यादा जो मरीज सामने आ रहे हैं वह है बांकीपुर से, जहां से सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं अभी तक में। इसके अलावा पाटलिपुत्रा से भी 70 लगभग मरीज की पुष्टि हुई है। नूतन राजधानी में 50, अजीमाबाद अंचल में 30, कंकड़बाग में 34 और पटना सिटी में कुल 14 मरीज मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर हम आपको बताएं तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज़ी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। दानापुर में 10, फुलवारी शरीफ में 17, बख्तियारपुर में 5, संपतचक में 6, फतुहा में 7, खुसरूपुर में 5, पुनपुन में 5, धनरूआ में 3। इतने सारे मरीज अब लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से भी बढ़ रहे हैं। इसी पर सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने भी लगातार यही बात कही है कि शहर में या फिर किसी भी इलाके में अगर बारिश का पानी जमा हो रहा है तो उसे जमा ना होने दे। उन्होंने लगातार बचाव के लिए फॉगिंग भी की है और लोगों को जागरूक करने का भी अभियान चल रहा है। लगातार डेंगू का जो यह रफ्तार बढ़ रहा है, लोगों के बीच प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग का उस पर कहना है कि पानी को जमा होने से रोके। पानी के जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अब लोग इससे बहुत ज़्यादा चिंतित रह रहे हैं। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी अभी एक चिंता का विषय हो चुका है, क्योंकि अगर हम आपको बताएं तो कुल 479 लोग अभी तक इससे संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, 479 लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग ने इन लोगों की संख्या को देखते हुए कई सारे अब अभियान चलाए हैं और उन्होंने हॉस्पिटल्स में भी डेंगू के मरीजों के लिए एक नया वार्ड भी बनवा दिया है। मतलब अब डेंगू के मरीज एक अलग अपने एक सेपरेट वार्ड में रहेंगे, जहां उनकी पूरी तरह से ध्यान रखी जाएगी। फिलहाल राजधानी पटना में डेंगू की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग और लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।